रूम और फारस की सल्तनतों को रोनते हुए मुस्लिम लश्कर यूरोप और एशिया में बहुत दूर तक निकल गए। खिलाफत राशिदा में इराक, शाम और यरूशलेम फतह हुए तो ईरान में भी इस्लामी लश्कर कामयाबी के साथ दाखिल हुआ। मिस्र से होते हुए अफ्रीका के बेशतर इलाके भी इस्लामी रियासत की आगोश में आ गए। आने वाली अगली चंद दिहाइयों में मोहम्मद बिन कासिम ने देबल यानी सिंध के रास्ते बरसगीर पर इस्लाम का झंडा लहराया, तो दूसरी जानिब तारिक बिन जैद ने उंदलस यानी स्पेन में रोड्रिक की फौज को मात दी। इस्लामी रियासत की जड़ें यूरोप में तेजी से फैल रही थीं। 711 में उंदलस को फतह करने और एक मजबूत हुकूमत कायम करने के बाद यूरोप का दिल यानी मौजूदा फ्रांस उमवी खिलाफत का अगला हदफ था। आइंदा 2 दहाइयों में मुस्लिम लश्कर इन्हीं इलाकों पर चढ़ाई करने वाले थे। फ्रांस यानी किंगडम ऑफ फ्रांस का हुक्मरान चार्ल्स मार्टेल था। उसकी भी कहानी मुश्किल से इबारत है। तख्त हासिल करने के लिए उसने कई जंगें लड़ी और साजिशों का मुकाबला किया, जिसने उसे जहनी और जिस्मानी दोनों एतबार से एक मजबूत शख्सियत का मालिक बना दिया था। 714 में चार्ल्स का वालिद पेपिन बिस्तरे मर्ग पर पड़ा। उसने 3 शादियां कर रखी थी। पेपिन की पहली बीवी यानी मलका पिल्चोर्ड को अपनी सौकन से शदीद नफरत थी। उस मौका पर जब बादशाह ने उससे मशवरा मांगा तो उसने सौकन के जवान साला बेटे चार्ल्स को जानशीन नामजद करने के बजाय अपने पोते को जानशीन बनाने के लिए दबाव डाला, क्योंकि उसका अपना बेटा कुछ अरसा कबल ही कत्ल कर दिया गया था। लिहाजा वो चाहती थी कि उसका पोता ही रियासत की भागदौड़ संभाले। बादशाह मलका की बातों में आ गया और 8 साला पोते थियोडोल्ड को जानशीन नामजद कर दिया और फिर कुछ ही दिनों बाद खुद भी चल बसा। रियासत के उमरा ने बादशाह की वसीयत को मानने से इनकार कर दिया और फिर क्या था, तख्त के हसूल की जंग में मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया। मलका ने सूरत हाल को भांप लिया कि कहीं चार्ल्स मार्टेल मौके का फायदा उठाकर इक़्तिदार पर काबिज ही ना हो जाए, तो उसने उसे गिरफ्तार करवा कर कैद खाने में डलवा दिया। इससे मुल्क के शुमाली हिस्से में तो हालात काबू में आ गए, मगर मगरबी इलाकों में रईसों ने खुली बगावत कर दी। 715 में बागी लश्कर और थियोडोल्ड में एक खून रेस जंग हुई, जिसमें 8 साला थियोडोल्ड को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो वापस दारुल हुकूमत लौट आया। 1 साल बाद ही बागी लश्कर ने दारुल हुकूमत समेत मगरबी इलाकों पर चढ़ाई कर दी। इस दौरान चार्ल्स भी जेल से फरार होने में कामयाब हो चुका था। वो कम वक्त में पूरी तरह तैयारी तो ना कर सका, इसलिए वो जंग में शिकस्त खा गया, जो उसकी पहली और आखिरी शिकस्त साबित हुई। ताहम अगली बारी वो पूरी तैयारी से हमलावर हुआ और दुश्मन को मुख्तलिफ तरफ से घेरे में ले गया। इस जंग में चार्ल्स की कामयाबी के साथ ही किंगडम ऑफ फ्रांस में खाना जंगी का खात्मा हो गया। चार्ल्स मार्टेल को इक़्तिदार में बैठे 14 साल बीत चुके थे। इस दौरान उसने एक मजबूत फौज तैयार कर ली थी। वो उंदलस की सरहद पर खड़े खतरे से भी बखूबी वाकिफ था, जबकि उमवी खलीफा ने भी यूरोप में मजीद पेशरफ्त के लिए आगे बढ़ने का प्लान बना लिया था। गवर्नर उंदलस अब्दुर्रहमान अल गाफकी की क़यादत में इस्लामी लश्कर फ्रांस की जानिब बढ़ा। शहर गाल, जो कभी रोमन अम्पायर का हिस्सा था, अब किंगडम ऑफ फ्रांस के ज़ेर साया था। आगे बढ़ती मुस्लिम आर्मी को कई मकामात पर कामयाबियां मिली और वो शहर गाल तक पहुंच गई। अब्दुर्रहमान अल गाफकी की क़यादत में इस्लामी लश्कर और चार्ल्स की फौज का आमना सामना अक्टूबर 732 ईस्वी में हुआ। तारीखदानों के मुताबिक दोनों फौजें दरियाए क्लीन और दरियाए वैन के दरमियान ट्रूवर्स और पोर्ट्रेस के मुकाम पर टकराईं। इसी वजह से इसे बैटल ऑफ ट्रूवर्स या बैटल ऑफ द हाईवे ऑफ द मार्टायर्स कहा जाता है। जंग में मुस्लिम लश्कर की तादाद 20,000 और फ्रांसीसी फौजियों की तादाद भी 20,000 के लगभग थी। बाज़ तारीखदान दोनों की तादाद कुछ मुख्तलिफ बताते हैं। दोनों लश्कर टकराए तो गुमसान का रन देखने को मिला। मुस्लिम आर्मी ने आगे बढ़कर हमले किए तो चार्ल्स की फौज ने भी भरपूर वार करके जवाब दिया। जंग में किसी एक लश्कर की जीत और हार यकीनी नजर नहीं आ रही थी। दोनों जानिब से सिपाही तरबियत याफ्ता और मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार होकर ही मैदान में उतरे थे। मुसलसल जारी रहने वाले ताबड़तोड़ हमलों में कोई भी फरीक शिकस्त तस्लीम करने को तैयार न था।
मुसलसल लड़ाई में दोनों जानिब से जदीद जंगी हरबे इस्तेमाल किए गए। इस्लामी लश्कर को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब फ्रांसीसी फौज के एक बड़े ग्रुप ने सिपा सलार अब्दुर्रहमान अल-गाफ़की को हदफ बनाते हुए बड़ा वार कर दिया। इस हमले में वो शहीद हो गए। खबर जब इस्लामी लश्कर में फैली तो सफ़ों में खलबली मच गई। सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए और फिर उनमें मुकाबला करने की वो सकत दिखाई ना दी। आखिर फ्रांसीसी फौज एक मामूली मार्जिन से ये जंग जीतने में कामयाब हो गई। शहीद होते ही मुस्लिम लश्कर मैदान जंग से पीछे हट गया और वापस उंदलिक की जानिब लौट आया। फ्रांस के मकाम पर यह मार्का बड़ी अहमियत का हामिल है। इस जंग में शिकस्त ने मुसलमानों पर आने वाली कई सदियों तक यूरोप में लश्करकशी के दरवाजे बंद कर दिए। 13वीं और 14वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप के महाज पर जंगें लड़ी। बल्गारिया, हंगरी और दीगर इलाकों पर कामयाब हमले किए, लेकिन फ्रांस के साथ कोई मार्का दिखाई ना दी। इसकी बड़ी वजह सल्तनत उस्मानिया और फ्रांस के दरमियान 16वीं सदी के वस्त में होने वाला एक मुआहदा था। तारीखदानों के मुताबिक जंग टूअर्स एक ऐसा मौका था कि अगर इस्लामी लश्कर ये मार्का सर कर लेता तो उसे आगे बढ़ने और यूरोप फतह करने में कोई नहीं रोक सकता था। फ्रांस पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता और फिर जर्मनी और साथ ही बरतानिया भी कोई शक नहीं इस्लामी रियासत के जेर साया आ जाते। बरतानिया अगर इस्लामी रियासत का हिस्सा बन जाता तो आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मगरबी ममालिक पर भी इस्लाम का गहरा असर दिखाई देता।